हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन की अच्छा कॉल सेंटर में जॉब करते हो, अच्छा कॉल सेंटर में जॉब करते तो क्या स्टेप्स ले इनिशियली 1 by 1 और कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेंगे जिससे अच्छी सेल्स आ जाए? हो। एक जन्नत है तो उसको उसने चेंज करके आपको दोज़ख बना के दिखा दी, तो आप इसी को हकीकत समझ रहे हैं। दज्जाल ने भी तो यही काम करना है। अपने जो बंदे हैं उनको भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं स्पिरिचुअली, सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेन कर रहे हैं? कितने लोग जो हैं वो एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी अफादियत, उसका मकसद पता है उनको। मार्केट में कोई 30 लाख मांगे, कोई 5 लाख मांगे, कोई 1.5 लाख मांगे, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें कि इसकी वैल्यू इतनी ही है जितनी ये डिमांड कर रहा है? नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम आपका काम नहीं करेगा तो एआई से आप कोई काम नहीं ले सकते। बस एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, अभी रखा 3 महीने 6 महीने बाद छोड़ के चला गया। पैसा कमाने के लिए ये जो जर्नी है ये कहाँ जाएगी? ये तो आपने सोच लिया बहुत अच्छा, ख्याल ही भुलाओ। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आपका प्रोफाइल देखा लिंक्डइन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कोच भी हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में है, बहुत सारी चीज़ें थी, वो आप खुद बताएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड बताएं, अपनी जर्नी बताएं और एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और इतना सारा एक्सपीरियंस जो आपके पास डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, तो वो कहाँ से हासिल किया आपने? एक्सपीरियंस जो भी हासिल किया वो यहीं से हासिल किया, पाकिस्तान से ही हासिल किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से हासिल किया है। स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे साथ जो जर्नी में चल रही हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन है, जो मेरी बेसिक एजुकेशन है। मास्टर्स हूँ मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फिर कंप्यूटर के अंदर मैंने 1993 गालिबन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा था जो कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स में इन था, पेट्रोमैन के हवाले से। पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप ले सकते हैं, मसला नहीं, नाम लेने का मसला नहीं है, मार्केट हो जाएगी। अच्छा, तो वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ, फिर ग्रेजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर इन हुआ, फिर उसके बाद टीचिंग लाइन में आया, फिर एक बहुत बड़े इदारे में काम किया पाकिस्तान के, जो कि सेलुलर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ मैं काफ़ी अरसे से। फिर ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग, साइकोलॉजी, बिजनेस रिसर्च और फिर इस्लामिक रिसर्च। आजकल इस्लामिक रिसर्च और साइकोलॉजी पे मेरा फोकस है, और जो सोसाइटी के अंदर जो गैप्स हैं इसको लेते हुए, नौजवानों के जो मसाइल हैं उसको लेते हुए, बस ये प्रोसेस चल रहा है अभी तक और कंटिन्यू है। बहुत सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग आप मुझसे जो भी पूछते रहेंगे। इंट्रोडक्शन खुद अपना करवाना भी इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं कहता इसको, मैं कहता हूँ जर्नी, क्योंकि आपको के बारे में इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा ना आपका, कि आज के हमारे गेस्ट बैठे हुए XXYZ, वो तो हमारा काम है, वो स्टार्टिंग में, वो मसला नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है। बस ये होता है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि चाहे आप कितना लिख लें लिंक्डइन के ऊपर, आप कितना लिख दें, लेकिन जो चीज़ आपके पास कोर में होती है वो आप शायद लिख नहीं पाते, लेकिन आप वॉइस में बता देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिंक्डइन पे देखें तो उसमें कई ऑप्शन नहीं मेंशन कि मैट्रिक मैंने कब किया और इंटर मैंने कितने, लेकिन खाली आप लिंक्डइन की अगर बात करते हैं, लिंक्डइन तो मेरा एक प्रोफेशनल वो है जिसपे मैं हो सकता है वो नहीं हूँ जो मैं सोशल लाइफ के अंदर अपने जो कॉर्पोरेट्स के अलावा जो हूँ, वो मैं क्या हूँ, वो मेरा असल है। वो तो अभी हम पूछेंगे ना आपसे। वो पूछने के लिए तो बैठे हैं हम। स्टार्टिंग जो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल था, जो आपका एक सवाल भी था, तो वो आपका सवाल था कि आपने कहाँ से आप मुझे ढूंढा, तो वो यही था कि हम लोग ऐसे एक्सपर्ट लोग हम लिंक्डइन से ढूंढ रहे हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ये बात भी इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग अपना लिंक्डइन अच्छा रखें, क्योंकि हमारे पास अभी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने वहाँ से फाइंड आउट किया, तो उसने आपका हमें प्रोफाइल सजेस्ट किया कि ही इज़ एक्सपर्ट इन द बिजनेस एरिया, तो आप इनके साथ कम्युनिकेट करते। तो मैंने कहा चलें अब आपको इन बोर्ड ला के कम्युनिकेट करें। तो टॉपिक तो मेरा था बिजनेस डेवलपमेंट, लेकिन जब आपके साथ पहले बैठा तो मुझे लगा आपका बड़ा डाइवर्सिफाइड है। तो पहले आपने कहाँ काम कर रहे थे इनिशियली? सबसे पहली जॉब कौन सी थी आपकी? सबसे पहली जॉब तो मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामर की थी, एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर। उसके बाद फिर मेरी सेकंड जॉब थी, ड्यूरिंग स्टडी ही मेरी ये चीज़ें चल रही थी। जब मैंने एंटर किया था तो मैंने 1993 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद से फिर काफ़ी अरसे तक कंप्यूटर की फील्ड से एसोसिएटेड रहा। फिर एक पाकिस्तान के बड़े इदारे के अंदर एज ए कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज के अंदर मैं इन हुआ। मेरा दरअसल अगर आप
पूछना चाहें तो मैं कोई भी एक चीज को एक ही तरफ लेके नहीं जाता। मेरे पास जो है मैं इंटीग्रेट करता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्किल आपके पास है तो दूसरी स्किल को उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये मुझे बहुत बचपन से ही पता लग गया था। यानी बचपन क्या, जब मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ था, जब से मुझे पता लग गया था। फॉर इंस्टेंस, मैं एक आईटी के बैकग्राउंड से था और मैं कस्टमर सपोर्ट के अंदर, कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर काम कर रहा था। तो उस डिपार्टमेंट में जो गैप्स थे, क्योंकि एक आईटी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, एक डेवलपमेंट जो आईटी कर रहा होता है, लेकिन मैं खुद से बहुत सारे उनके मसले मसाइल जो हमारे डिपार्टमेंट में आते थे, तो मैं उसको अपनी स्किल से डेटाबेस बनाकर और बहुत सारे हाइपर लिंक्स और ये और वो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। एज ए वो, ऑल्दो वो मेरी जेडी में नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और उसको लेते हुए मैं आज तक वही करता आ रहा हूँ मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा था कि इंग्लिश के ऊपर भी मेरे पास डेटाबेस है, वो क्या चीज़ बता रहे थे आप? इंग्लिश के ऊपर नहीं, मैं रिसर्च करता हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्लस्टर के डाटा है। ठीक है कि ओ लेवल्स कितना है, ए लेवल्स, यानी डेमोग्राफिकली ये कितने, गुलशन इकबाल के अंदर कितने लड़के हैं जो कि इतने % अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा काम जो है वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री से भी है। ठीक है, तो उसको लेते हुए किसी की कंसल्टेंसी करनी है, मलीर में कितने लड़के हैं और रह गए हैं जिनको मैंने अभी तक इंटरव्यू नहीं किया। वो एक 100% डाटा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 80% तो कवर करता है वो। तो डेटा कहाँ से निकालते, कैसे एक्सट्रैक्ट? मैं खुद करता हूँ, सोशल मीडिया से करता हूँ, लिंक्डइन से करता हूँ, फिर HR के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जैसे रोजी पीके वगैरह और मुस्तकबिल.com, इंडीड पीके, इधर से डाटा उठा के और खुद अपनी भी मेहनत करके। ठीक है, तो ऐसे ये डाटा मेरे पास जब होता है तो फिर इसी को लेते हुए चलता है। उसी के अंदर पता लग जाता है कि अब कितने बाकी रह गए, अब कितने बाकी रह गए, कितने पैदा होने वाले हैं, कितनी जल्दी और आ जाएंगे। और तो ये डाटा, लेट सपोज मैं बोलता हूँ मुझे डेटा बनाना है, मैं कॉल सेंटर स्टार्ट करना है मुझे अपना। ठीक है, मुझे डेटा बनाना है, मैं देखना चाहता हूँ गुलशन में कितने लोग हैं और कितनी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। मतलब उनको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, एज होनी चाहिए 25 प्लस माइनस। ठीक है, सही है। तो ये डाटा आपको कैसे मिलेगा डेटा, मतलब कैसे मिलेगा आपको, ये कैसे बनाए हम? तो मैंने बताया नहीं, मुख्तलिफ, एक दिन की कहानी नहीं है ये एक दिन की कहानी नहीं है। ठीक है, पहले दिन आप करेंगे, आपके पास कुछ डाटा आएगा, फिर अगर हम चैट जीटीपी से लें तो वो देगा नहीं देगा? नहीं देगा, एग्जैक्टली एरिया के हिसाब से नहीं देगा वो आपको नादरा जरूर दे सकता है। ठीक है, चैट जीपीटी नहीं दे सकेगा वो नहीं। या आप खुद अपनी मेहनत करेंगे तो आपके पास डाटा रिफाइन भी करना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि जो डाटा है वही रहेगा, उसको रिफाइन भी करना पड़ता रहता है। उसको रिफाइन करें। हाँ, नादरा के पास तो डेफिनेटली होगा कि गुलशन में कितने लड़के हैं, जी हाँ, उनकी एज कितनी है और वो पढ़े लिखे कितने हैं। जी हाँ, पढ़े लिखे होने से स्किल का कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आप इंटरव्यू नहीं लेंगे आपको नहीं पता लगेगा। इंडिविजुअली एक का इंटरव्यू लेना होगा। जी हाँ, डेली बेसिस पे आपको 30 40 इंटरव्यू लेने पड़ेंगे तकरीबन। इसके लिए 3-4 घंटे चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, इससे भी ज्यादा चाहिए आपको। और एक तो ये भी मसला है ना, हम 100 लोगों को बुलाते हैं, उसमें तो पहुंचते 5 लोग हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है बस कमीशन बेस्ड रखेंगे हमें। हाँ। और लोग ये चाहते हैं कि हम मेहनत ना करें। ठीक है, सही है, और उनको जो बेसिक सैलरी है वो मिल जाए। एक तो ये बात हो गई। सही है। और क्योंकि घर में जब अम्मी मासी रखती हैं
तो वो भी काम करेगी तो उसे पैसे मिलते हैं। अगर बर्तन नहीं धोएगी वो तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है। ठीक है। तो किसी ऑफिस को लेते हुए कोई ये कॉन्सेप्ट क्यों रखता है कि मैं इधर आऊंगा, बैठूंगा, अपना भी टाइम वेस्ट करूंगा और इनका भी टाइम वेस्ट करूंगा, ये हमें ट्रेनिंग भी देंगे और 1 महीने बाद मैं तनख्वाह लूंगा और घर चला जाऊंगा, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको इनसिक्योर करती है। अच्छा, क्या चीज ऐसी है कि वो अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी कॉल सेंटर के लिए, ये वो वाले कॉल सेंटर हैं जो कि इधर उधर गली कुचों में, घरों में इधर उधर खुले में, और गड़बड़ नहीं करते हैं, और गड़बड़ नहीं करते। हाँ, तो वो है। तो यहाँ से अगर आप ये बात करेंगे तो ये होते 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 यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे नहीं हुआ कि ये एक दिन में, इसमें जो है एम्प्लॉयर की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां, बल्कि उन्हीं की, जो उन्होंने मार्केट के अंदर ये फ्लोट कर दिया कि ये तो बस ऐसे ही। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि, क्योंकि देखिए ये जब तक हम इन सब चीज़ों को अपनी साइंटिफिकली नहीं समझेंगे ना, तो सब बकवास है। फिर ये सारी बातें बकवास है। साइंटिफिकली इसको क्यों हो रहा है ऐसा, कभी किसी ने सोचा नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। इसके पीछे रीजन है ना, जो अभी मैंने बताया, रीजन है। हाँ, यही रीजन है इसके पीछे। लेकिन ये साइंटिफिकली अब ऐसा क्यों हो गया, हर किसी के पास ये इंफॉर्मेशन क्यों। अच्छा, कॉल सेंटर में जॉब करते हो, अच्छा कॉल सेंटर में जॉब करते हो। एक मैं बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, जो कि मैं अक्सर ट्रेनिंग के अंदर ये बात करता हूं। जैसे एक बैंक में काम करने वाला एक आदमी होता है जिसने एमबीए किया हुआ होता है। ठीक है, उसने अपने, क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आप आए तो टाई वाई भी लगाएं, परफ्यूम भी लगाएं, जूते भी अच्छे पहने, कपड़े भी अच्छे पहने। ठीक है, लेकिन तनख्वाह मैं आपको इतनी अच्छी नहीं दूंगा। सही है। आप लगेंगे बहुत अच्छे, जब जिस गली से, मोहल्ले से आप गुजर रहे होंगे, हर अम्मी ये सोच रही होगी मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए। ये जो लड़का गुजर रहा है या शाम को जो आता है बैंक में काम करता है, तनख्वाह कितनी भी हो, उसकी कितनी होती है शुरू में एक एमबीए करने वाली? बहुत ही कम होती है इनिशियली, 50-60। हम बस इतना, 50-60 इतनी होती है। उसके अंदर उसका अपना खर्चा कितना हो जाता है, वो ऑफिस को और अपने आप को खुद को मेंटेन करने में, एक कॉर्पोरेट को मेंटेन करने में, जो कल्चर है कॉर्पोरेट का, उसको मेंटेन करने में भाई कपड़ों पे भी खर्च करेगा, परफ्यूम भी लगाएगा, कभी कभी कोई पार्टीज होगी बाहर भी जाएगा, लंच भी करता है। फिर कुछ हुआ तो वो एक गाड़ी या मोटर बाइक ले ली, उसका पेट्रोल भी है। अब ये अपने वो समझ रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है, जमा हो रहा है, लेकिन जा कितना रहा है। एंड ऑफ द डे क्या होता है, उसके हाथ में जो 50,000 की या 60,000 की वो नौकरी कर रहा होता है, हाथ में क्या आता है उसको? 30,000 रुपये अम्मी को देता है, उसमें से देगा नहीं ना 30,000 रुपये भी, कुछ तो अपने पास भी रखेगा। उसके खुद के अपने इतने एक्सपेंस है, रखेगा, कपड़े तो हैं। फिर क्या होता है, इनकी होती है शादी, इन साहब की हो जाती है शादी। ठीक है, क्योंकि वो अम्मी ऊपर से देख रही थी ये लड़का जा रहा है, पहले से उन्होंने फोकस किया हुआ था, ये लड़का बैंक में काम करते, कपड़े भी कितने अच्छे पहनता है, सही, और बैंक में एमबीए भी किया हुआ है, व्हाटएवर जो भी किया हुआ उसने, खूबसूरत भी है, फलाना है, नहीं भी है खूबसूरत तो ओवरकम हो जाता है ये सब सारी चीजें। और एक बंदा कॉल सेंटर में जॉब करता है, रात के वक्त जाता है, जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, लगता नहीं कि शायद ऑफिस जा रहा हो, सही है, लगता नहीं कि शायद ऑफिस जा रहा हो, लेकिन ऐसा लेकर आता है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए घर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये कुछ और है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। दोनों की बीवियां जो आपस में फ्रेंड है, एक महफिल में बैठी हुई है, तुम्हारा मियाँ क्या कितने पैसे कमाता है? मेरा मियाँ तो बैंक में काम करता है। अच्छा, आप जी कॉल सेंटर,
ऐसे ही करते हैं ना लोग। एक तो बिल्कुल मुश्किल से कॉल सेंटर वाले को लड़की मुश्किल से मिलने होती है, वो खुद ही आंकड़े सेट कर ले अपने, तो वो और बात है। वरना कोई अम्मी या कोई अब्बू ऐसे नहीं चाहते कि कॉल सेंटर पे काम करने वाले लड़के को अपनी लख्ते जिगर दे दे। और यही लख्ते जिगर अगर अमेरिका चले जाए और पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हो, गैस स्टेशन पे, उसको जरूर दे देंगे। वही लड़का पाकिस्तान में रहते हुए अगर वो अमेरिका उसने बनाया हुआ तो उसको नहीं देंगे। तो ये सारा जो साइंस है ये ऐਵੇਂ ही नहीं चल रही। लेकिन अब लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि ये भी एक इंडस्ट्री है और इधर भी इज्जत की नजर से देखा जाना चाहिए। कुछ इन्फ्लुएंसर ने आगे किया तो है काम के, वो डॉलर्स दिखाएं आईटी के सेक्टर के ऊपर के डॉलर्स बना रहे हैं, तो शायद उन लोगों की वजह से भी थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंसर आजकल आए हुए कि घर बैठे इतना कमाए और मैंने इतना कमा लिया, तो उनकी वजह से भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया। वरना तो शुरू में तो बहुत ही नेगेटिव था। कह सकते हैं आगे आओ, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना ये इनके कहने से वो बच्चा जिनका नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं करता वो तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। सही कह रहे हैं। ठीक है, जिनका नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा वो तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि रात अमीर बन जाए। ठीक है, और वही लड़का जिनका नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा वो जा रहा है कोर्स करने के लिए, किस चीज का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने जा रहे हैं साहब। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए आपको क्या नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत नहीं? जरूरत है। जितना अच्छा हम क्या करते हैं, एडमिशन लेने के लिए तो सिर्फ पैसे चाहिए ना। वो ठीक है आपकी बात, एडमिशन लेना, लेकिन मकसद नहीं पता ना इनको पता है चोरी चकारी 2 नंबरी। इससे असाइनमेंट बनवा लो, इससे सवाल के जवाब ले लो, इससे इंग्लिश दुरुस्त कर लो, ईमेल टाइप कर लो और बस यही करना है। इसका काम यही है। इससे ज्यादा इनका नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या काम कर रहा है बताएं? एआई से हम कितना पाकिस्तान में या लोकल इधर ही ले लेते हैं, कराची में छोड़े पाकिस्तान की बात, कितने लोग जो हैं वो एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। उसकी अफादियत, उसका मकसद पता है उनको। ज़्यादातर हम फेसबुक की पोस्टिंग में आसानी कर देता है, कंटेंट लिख देता है और वो ईमेल लिख देता है। चलें ये भी आसानी है क्या? ये है एआई? अभी तक तो परसेप्शन में यही चल रहा है कि इसको ऐसे यूटिलाइज पता नहीं ना, पता नहीं है, इसलिए ये है एआई। क्योंकि ये पहले से चोर थे, 2 नंबर थे, इनका पहले ही नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब ये चले एआई से कुछ लेने के लिए। कैसे लेंगे आप जब आपका अपना दिमाग, एक पागल आदमी का दिमाग से आप उसको कौन सी स्किल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस चीज को समझना है कि पहले आप एआई, तो आपको चंद दिनों बाद तो आपको ये सारा दज्जाली चीजें बताना शुरू कर देगा आपको ये। मतलब अब वो मैं दज्जाल की तरफ आ रहा हूँ, वो चीजें जा सकते हैं, मसला नहीं वो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि है कुछ और, दिख रहा कुछ और है। सही। मतलब है कुछ और देख आप कुछ और रहे हैं। तो वो एक क्या चीज देखना चाह रहे हैं आप? मतलब एक जन्नत है तो उसको उसने चेंज करके आपको दोज़ख बना के दिखा दी। तो आप इसी को हकीकत समझ रहे हैं। वैसे ही हकीकत आप समझना शुरू हो गए कि यही मेरा सारा वर्चुअल चीज जो है वो मेरी हकीकत है। ऐसे कैसे हो सकता है? दज्जाल ने भी तो यही काम करना है, वीआर लगा के ही तो दिखाना है आपको, वर्चुअल रियलिटी में लेकर आना है आपको। काम वो वर्चुअल ही कर रहा है, झूठे ही करेगा, लेकिन आपके दिमाग के अंदर या ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जो आपको फील देंगे कि यही असली दुनिया है, यही सिमुलेटर है। इसके अंदर, इस सिमुलेटर में बैठ के हम हकीकत समझ रहे हैं कि इसके अंदर हम बैठ गए सिमुलेटर के अंदर। और क्योंकि सिमुलेटर के अंदर सारी चीजें, वही ब्रेन को समझ में थोड़ी आता है क्या कि ये सिमुलेटर है, वो तो उसको ही हकीकत समझ रहा होता है। क्योंकि आंख से आप देख रहे होते हैं, कानों से आप
सुन रहे होते हैं वॉइस, तो वो वही चीजें दे रहा होता है आपको। तो इसलिए ये अभी उस तक पहुंची नहीं है यहाँ की कौम कि वो एआई को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। इस पे 1-2 फिल्में भी आ चुकी हैं वैसे तो, मैंने नाम मैं भूल गया, रिसेंटली देखी थी। उस पे यही होता है कि उस पे वो सारा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा होता है, और वो सारा वर्चुअलाइजेशन पे सारे काम हो रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और माइंड को उसी तरह से वो खेल रहे हैं सारा का सारा सीन। और आगे जाके आपको ये लगता है कि शायद जो आपने बात कही कि एआई की वजह से सारी चीज़ें जैसे भी हम यूज़ करें थोड़ा थोड़ा करके, तो किसी दिन वो सिस्टम आ जाएगा जिसके अंदर वो पूरा का पूरा वर्चुअलाइजेशन पे चले जाएंगे। तो आने वाला है कि आप कितना इंतजार करेंगे आप इस चीज़? मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 साल 4 साल लगेगा। बहुत हो गया 5 साल या 10 साल। 10 साल में पूरा के पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम देखें, वही आदमी काम कर सकेगा जो कि स्किल्ड होगा, जिसका नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा होगा। हम लोग झूठे ही है ना अभी तक, या नहीं है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक हम कॉर्पोरेट के अंदर देखा जाए, कॉर्पोरेट कल्चर, घर में आओ यार, तुमको सिर्फ एक बात कर दी जाए, अगर इंटरव्यू ले लिया जाए आपका कि ये रही जन्नत और ये रही दोज़ख, मजा आ रहा है तुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर? ये तुझे रियल लग रहा है? वो कौन सी वजह है कि जो रियल नहीं लगता? सिर्फ पैसे, कपड़े, गाड़ी, मतलब क्या चीज है ऐसी? मुझे फ्रीडम क्यों नहीं है? अच्छा डे आउट तो करवाते हैं ना सर हम आपको एक दिन का। हाँ। अच्छा ये है, मतलब चालाकियों से सारे काम होते हैं अगर देखा जाए तो फिर क्या करना चाहिए? इंसान को इंसान समझना चाहिए। इंसान चाहता क्या है, अभी क्या चाह रहा है, कि बच्चे क्या चाह रहे हैं आजकल के? आप शॉर्ट्स देखते हैं, क्यों देख रहे हैं आप शॉर्ट्स? क्योंकि आपको अबे यार आम गुफ्तगू में पहले लड़के ले आए थे, अबे यार लंबी नहीं कर, अबे तू बहुत लंबी करता है, अच्छा तो बस तुझे शॉर्ट्स दे देते हैं। ये वो ना बुक पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, वो 200 पेज की 100 पेज की बुक नहीं पढ़ेगा भाई। अच्छा तो फिर यार मुझे तो बचपन से नहीं पता, समझ में आता है ये RTC क्यों दिया जाता है स्कूल के अंदर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता था, एक दे दिया जाता था। आपने अगर पूरी बुक पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि ये कहाँ से आया है और क्यों आया है, इसके पीछे क्या कहानी है। आज अगर एक बच्चा YouTube देख देख के कोई मौलवी बन रहा है, कोई फिलोसोफर बन रहा है, कोई शायर बन रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बन रहा है, कोई इसके पीछे भी AI का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ तो शायर भी बन गए ना, मैंने देखा है। तो बन जाएंगे ना, जब नेशनल इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो शायर बन जाएंगे। शायर बन जाएंगे तो वो आपकी दिमाग को काम करना ही छोड़ देगा। देखें दिमाग ऐसे ही नहीं है, ये जो चीजें हो रही हैं ऐसे ही नहीं है, ठीक है। दिमाग जब काम करता है उसके पीछे पूरी साइंस है, वो क्यों काम करता है। हम हजारों साल पहले जो काम करते थे, हम मेहनत की काम करते थे। हजारों साल पहले मेहनत की काम करते थे क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए मेहनत बहुत जरूरी थी। तो हम नेचुरल थे, ठीक है। फिर हमें अकल आई थोड़ी सी, तो फिर क्या हुआ, हमने सोचना शुरू कर दिया। पहले हम जानवरों की तरह ही थे, जानवर जैसा जानवर होता है, हम अपना फ्रंट कॉर्टेक्स यूज ही नहीं करते थे। तो ये एनालिसिस के लिए बनाया अल्लाह मियां ने। जब बच्चे को एक बाप या टीचर कोई ऐसी बात बताता है, जब तो वो एक्सेप्ट कर लेता है या बुक में पढ़ता है, लेकिन सोसाइटी में कुछ और हो रहा है, तो बने तो गलत बात बताई थी यार, ये हो तो कुछ और रहा है यार, वो यहां से सोचता है। इसीलिए डेटा साइंसेस, एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज आपको कराए जाते हैं। और फिर भी नल्ले नहीं समझ पा रहे ये क्यों कराए जा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद अपने पर्पस से ये हट चुके हैं। पर्पस क्या है? किसी का पैसा कमाना पर्पस है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के चक्कर में सीखते हैं। तो पैसा कमाना अगर पर्पस है तो ये तो आपने यहां से सोचा पैसा कमाना,
एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो आप यहाँ खड़े रह के ये वाली चीज सोच रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ये जो जर्नी है ये कहाँ जाएगी? ये तो आपने सोच लिया बहुत अच्छा, ख्याली पुलाव, मुझे जन्नत जाना है। तो कौन आप चाहते हैं कि आप जन्नत ना जाए? दुनिया का हर शख्स चाहता है। ये तो फिर जन्नत वाले काम भी तो करने हैं। स्टीव जॉब का सुना था ना, वो भी जन्नत में जाना चाहता है। जो मौलवी भी हैं वो भी, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। उसने बड़े काम किए हमारे लिए, आसानियां पैदा की हैं, बहुत आसानियां पैदा की। उसका एक डायलॉग मुझे याद है कि सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, इवन मौलवी भी, लेकिन उनको बोलेंगे ना कि अभी मर जाओ। मौलवी के पास तो सर्टिफिकेट है। इवन मौलवी क्या मतलब, मौलवी के पास तो सर्टिफिकेट है भाई जन्नत में जाने का। वो उनका गोरों का स्टाइल में बोला ना उसने मुझे, वो क्योंकि वो तो यहूदी है ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। उसका स्टाइल ये था। मैं अब आगे अपनी बात कर रहा हूँ। तो मौलवी को भी अगर हम बोलेंगे ना कि अभी तुम्हें बस मार रहे हैं, मतलब डेथ दे रहे हो, तुम सीधे जन्नत में चलोगे, तो वो भी मरने को तैयार नहीं होगा। आप मेरा पॉइंट समझे? नहीं, यानी कि जन्नत पे जाने को तो सब तैयार है, लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे ना कि अभी मर जाए, तभी अभी हम तुम्हें मार रहे हैं और जन्नत में चला जाए, तो वो भी जन्नत तैयार नहीं। तो ईमान कमजोर है ना। जब ईमान कमजोर होगा, हर चीज यकीन पे डिपेंड करेंगे आप, तो आप कभी भी जन्नत के या अपने गोल हासिल नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूँ कि भाई जौहर चौरंगी पे डायनासोर खड़े 2 ओरिजिनल, अभी मैं देख कर आया हूँ, आपको यकीन आ जाएगा? मुश्किल है, यकीन तो नहीं आएगा, क्योंकि यकीन ईमान आ जाएगा, चले छोड़े आप, नहीं आएगा। ईमान भी नहीं आ रहा और यकीन भी नहीं आ रहा। ईमान तो इसलिए नहीं आएगा कि आप मुझे जानते हैं कि पर्सनैलिटी अब ऐसे ही झूठा आदमी है पहले से ही, ठीक है, ये तो ईमान वाला हो गया। इधर से तो आपको अब ये यकीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जाके देखना पड़ेगा। जब आप जाके देखेंगे तो उधर डायनासोर मिल गया, आप क्या करेंगे? वाह यार, ये आदमी सही कह रहा था। ऐसा ही है। तो यही छोटी सी एक थिन लाइन है यकीन और ईमान के अंदर। क्या है थिन लाइन? कि जब हम आंखों से देखेंगे, हाँ अल्लाह मियां मुझे यकीन आ गया, तो और तो उम्र भर अम्मी भी दुआएं मांग रही थी, अब्बा भी दुआएं मांग रहे थे, खुद भी मौलवी साहब भी दुआएं मांग रहे थे कि ईमान पे मौत दे, तो तुझे तो यकीन पे मौत आई है, ईमान पे तो नहीं आई। उन्होंने देख के यकीन किया है। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि गैब पर ईमान लाओ, और गैब पे कैसे ईमान लाएंगे? जब अल्लाह ताला की समझेंगे कि खुदा है क्या, जब ईमान आपको होगा, अदरवाइज आपको ईमान ही नहीं होगा उस चीज पे। जैसे मैं कभी मैं बहुत सारे झूठ, बहुत अच्छा आदमी हूँ और मैंने जो 2-4 झूठ बोले, आपको यकीन होगा कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कभी झूठ बोल दे तो फिर क्या होगा? वो शायद तब भी यकीन कर जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो फिर अल्लाह की ज़ात इसीलिए पाक है कि आपने ईमान लाना है। यकीन तो तुम्हें होना ही है मरने के बाद। वो जो आपने अभी जो एग्जाम्पल दी कि ये मरना नहीं चाहते, तो मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मरने के, हमारा ईमान है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। ऐसा ही है। तो हमें ये यकीन और ईमान नहीं है इस पे, इसलिए हम ये बात करते हैं कि हमें दोबारा जिंदा नहीं करा जाएगा। हमारे लिए यही है जन्नत, हमारे लिए यही है। हम ठंडी हवाओं में यहीं पे रहना चाहते हैं, यहीं पे पौधे लगाना चाहते हैं, यहीं पे डिफेंस में, बहरिया टाउन में रहना चाहते हैं। जन्नत ही बना रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं इधर? टाइम और स्पीड की ही बात कर रहे हैं हम इधर। तो जन्नत में तो ये दोनों चीजें ही नहीं होंगी। टाइम और स्पीड तो खत्म हो गई, वक्त की कैद खत्म हो जाएगी आपके पास। इधर वक्त की कैद में आप। तो हम वापस इसको वहीं मोल्ड करते हैं कि जब आदमी का मकसद या बच्चों का मकसद या कोई भी डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट का मकसद खत्म हो जाए, तो आपके पास कुछ बाकी नहीं रहता। आप सिर्फ वक्त जाया करने वाली मशीन होते हैं। इसीलिए किसी ने टाइम को हम जैसे आप जैसों को समझाने के लिए एज ए मनी बताया गया। टाइम इज मनी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वक्त जाया करना, आज आपको 50 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और आप गाड़ी से जाके गड्डियां फेंक रहे हैं, 50 करोड़ डॉलर, ठीक है, गड्डियां फेंक रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद आपके पास गड्डियां खत्म हो गई। वो ये क्या किया मैंने? वापस जाएंगे उठाने के लिए, मिलेंगी आपको?
पॉसिबल ही नहीं है, कोई और ले जाएगा। तो ऐसे ही वक्त जब हम आए थे इधर इस दुनिया के अंदर, तो वक्त के बोरे लेकर आए थे अपने साथ। ठीक है, आपके पास अलग बोरा था, मेरे पास अलग बोरा था। आपके पास हो सकता है 100 साल का बोरा हो, 950 साल का बोरा हो, या 60 साल का, 65 साल का, या 50 साल का, या 1 साल का, जितना भी बोरा है आपके पास, तो आपने जाया नहीं करना। इसीलिए हम दुआएं मांगते हैं कि सिरात मुस्तकीम पे मौत दे, सिरात मुस्तकीम पे जिंदा ही रख नहीं मांगेंगे हम कभी भी। तो वो हम वक्त जाया करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे अभी हमने $, फेंके थे, समझ रहे हैं आप? मैं पॉइंट समझ गया। हाँ। मौत इसीलिए मांगते हैं ताकि सिरात मुस्तकीम पे ही रहे, और लिमिटेड ही पैसा लेके निकले ना वहां से, यानी कि लिमिटेड या टाइम ड्यूरेशन लेके निकले, और टाइम की कैद में है दुनिया के अंदर, टाइम और स्पीड पे। लेकिन आपने दूसरी बात ये की कि वहां पर टाइम और स्पीड नहीं है। टाइम तो समझ में आ गया, स्पीड कैसे समझेंगे? अब मुझे टाइम के साथ ही एसोसिएटेड है। टाइम के आदी हो गए, सुबह उठना है, शाम को टाइम के साथ ही एसोसिएटेड है स्पीड भी। मुझे इतनी देर में वहां पहुंचना है, तो इसके पीछे क्या एसोसिएटेड है? स्पीड है ना, स्पीड है। मुझे गुलशन इकबाल जाना है, क्या आपको ये 10 बजे जाना है? आपको ये अच्छा लगता है कि आप आधे घंटे में गुलशन इकबाल पहुंचे या तारिक रोड पहुंचे? आपको ये अच्छा लगता है, या आपको मैं एक ऑप्शन दूं कि आप सेकंड में पहुंच जाए? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? सेकंड वाला यूज करेंगे ताकि टाइम बच जाए। वो बचा के क्या करना है आपने? कहीं और यूटिलाइज करेंगे, उसका कहीं और यूटिलाइज करेंगे। तो आपकी मशीन अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाई है, तो इसी को आप जन्नत ले जाएं। जो ख्वाहिशात मैं इधर रख रहा हूँ, उसकी ख्वाहिशात की औज है जन्नत। सही, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ प्लेजर जो भी आप ले रहे हैं, उसकी औज है जन्नत। उससे आपको फील, यहाँ पे रह के फील ही नहीं होगा जिसकी वादे अल्लाह मियां कर रहा है। आपको फील ही नहीं होगा वो चीज, आप कर ही नहीं सकते उस चीज को। जब आपको मिलेगा ना, तो एक एक चीज आप ये समझेंगे, यार मतलब एक खुशी का आलम आपका एक ऐसा होगा, आपको ना चोट लग रही होगी, ना गम होगा, ना कोई और ऐसी तकलीफ दे चीज होगी। आज अगर दुनिया में ये सब चीज मिल जाए आपको, तो आप सुपरमैन नहीं है। बिल्कुल है। ख्वाहिशें यही रखते हैं ना आप, तो यही तो ख्वाहिशें आपकी पूरी होनी है जन्नत में। और कौन सी ख्वाहिश हम पूरी करना चाह रहे हैं जन्नत के अंदर? इधर हम टाइम को वेस्ट करते हैं, उधर टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो है नहीं। आज इधर हम वेस्ट जानबूझ के करते हैं, लेकिन मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या कहती है? मैं टाइम, मुझे फरारी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे बुगाटी चाहिए, यही चाहिए। ये लोकल मार्केट के अंदर मुझे कोई दूसरी गाड़ियां चाहिए। लेकिन वो स्पीड ही की बात कर रहे हैं। स्पीडोमीटर के अंदर वो क्या है? पर आवर, वही बात तो वही करेगा वो। सही, मतलब 1 घंटे में आप इतना सफर तय कर लेंगे। स्पीड टाइम एक ही साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, माशाल्लाह से मैंने आपका देखा था HR में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप अपने जो बंदे हैं उनको भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं स्पिरिचुअली, या बस आप उनको ट्रेन किस तरह से स्पिरिचुअली भी ट्रेन करते हैं, या सिर्फ स्किल्ड बेस्ड ट्रेन कर रहे हैं? जैसे आज हमारी करते करते स्पिरिचुअली हम एक अलग डायरेक्शन पे चले गए थे। डायरेक्शन सेम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो इंटीग्रेट करना यही एक हुनर है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, तो हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? एक हार्डवेयर अलग फील्ड है, सॉफ्टवेयर एक अलग फील्ड है। तो ये इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए चीज़ों की, जो कोलैबोरेशन होती है ये आनी चाहिए आपको, को ब्रांडिंग आनी चाहिए आपको। अब बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको को ब्रांडिंग के क्या क्यों ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये इंटीग्रेशन है, बिजनेस टू बिजनेस। सही। अगर कोई एक नॉर्मली कंपनी है, मतलब एक फ्रीलांसर्स है जो कि चाहता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाए, या एजेंसी, छोटी मोटी एजेंसीज है, मतलब छोटी कहते हैं, स्मॉल मीडियम
एजेंसी और बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो क्या उसको सजेशंस करेंगे, क्या आइडिया देंगे कि किस तरह से वो ग्रोथ कर सकता है? देखिए, बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो यानी कि आप सलीस उर्दू में बोलना चाहते हैं, पैसे ज्यादा कमाना चाहता है, ऐसा ही है। तो पैसा एक मकसद हो गया, सही। अल्टीमेट गोल तो मेरा पैसा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे वैल्यूज है। अगर वो वैल्यू नहीं बनाएगा उस काम के लिए, मैं बिला मकसद अगर कोई भी काम करूंगा तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो या कोई सा भी काम हो। बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। अब इसके पीछे मुझे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या जरूरी, क्या मैं उसके लिए केपेबल हूं अभी या नहीं हूं। सही। पैसा कमाना, क्या मेरे अंदर वो स्किल है या नहीं है, यानी कि मैंने अपने सॉर्ट एनालिसिस ही नहीं किए कि मेरी स्ट्रेंथ है ये जो मैं अभी करंटली जिस पोजीशन में हूं। पैसा कमाना तो ठीक है, चले ठीक है, हर कोई चाहता है पैसा कमाना, ठीक है। चोर भी चाहता है पैसा कमाना, पढ़ा लिखा भी चाह रहा है पैसा कमाना, हर इंसान चाह रहा है पैसा कमाना, लेकिन पैसा किससे एसोसिएटेड है उसको क्यों भूल रहे हो? वो स्किल, वो वैल्यू, वो टाइम जो आपने दिया है। जूते बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जूते मजबूत जूते, हाँ बहुत कंपनियां बनाती हैं। क्यों एडिडास और नाइकी के जूते, क्या वजह है? वो कौन सी ऐसी साइंस उन्होंने लगा दी उसके अंदर, वो कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दी कि भाई कि नाइकी का और एडिडास का जूता आप 80-80, 90-90 हजार का, लाख का, 1.5 लाख का लेते, कौन, क्या वजह है? वो क्यों लेते हैं आप? या तो फिर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, फैशन में आपने रहना है। देखिए, आपके मकसद पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आपका मकसद ये है कि मुझे लोगों के अंदर वाहवा चाहिए, मकसद ही है ना आपका। तो मैं कुछ भी करूं कि वो 80 हजार का जूता पहन के फील करना शुरू कर दूंगा अपने आप को बहुत रोनाल्डो। अगर कोई मॉडल का जूता पहना है, मुझे फुटबॉल में मैं हूँ, लेकिन मैं जब वाला जूता रोनाल्डो से एसोसिएटेड है, वैल्यू बढ़ रही है। वो रोनाल्डो कोई 25-30 हजार में ऐड में नहीं आता, आपके लाखों डॉलर में आता है, ठीक है। तो वैल्यू है ना पीछे, तो जूते के साथ कोई ना कोई चीज एसोसिएटेड है। ये इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए बस। बिजनेस डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज हो भाई, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये चारों लोग मिलके बिजनेस बनाते हैं, ऐसा ही है, ठीक है भाई। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इसका काम क्या है? नई असामियां ढूंढना, नई असामियां ढूंढना कि बिजनेस की गैप किधर है, कौन सी जगह से मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि मेरी जो है ऑनलाइन बिजनेस है नहीं है, तो मैं ऑनलाइन की तरफ जाऊंगा, लोगों का रुझान, एक नई चीज उसने ढूंढी, ठीक। दूसरा क्या आता है? रिलेशनशिप मैनेजर, जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी कस्टमर है, उनके साथ रिलेशन अच्छा कायम रखना। उनके साथ अच्छा रिलेशन कायम रहेगा तो आप सेल निकाल के देंगे, ऐसे ही उसमें से ही सेल निकलती है। रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि मैं आपसे ताल्लुकात अच्छे रखूं, अच्छे आपके काम करता रहूं, तो आप मुझे बिजनेस देते रहेंगे। भाई सेल्स मैनेजर का क्या काम है भाई? सेल्स मैनेजर फोकस करता है किस चीज पे? टारगेट पे। नंबर चाहिए उसे, 100 होने चाहिए भाई, इस मंथ का टारगेट 100 है। अब वो नंबर पे फोकस, उसने नंबर पे रखा हुआ है, बेचना है उसने भी, सही है। और मार्केटिंग का क्या होगा? बिजनेस को पेनिट्रेट करना, बताना बिजनेस के बारे में कि ये है, उसकी प्लेसमेंट, प्रमोशन, ये सारे 4 P's पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग टर्म के अंदर एक 4 P's भी होता है, ठीक है। ये तो एक तो सॉर्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज कि सॉर्ट एनालिसिस में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, ये बिजनेस को या डिपार्टमेंट को
या इस बिजनेस को नया बिजनेस कायम करने के लिए या पुराने को डेवलप करने के लिए क्या ये है मेरी वीकनेसेस या मेरी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, फिर थ्रेट क्या क्या है, मेरे और कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं जो मुझे ये मेरी इतनी रिसर्च है नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है। जो इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, वरना मैं उस लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूँ कि जो कि छोटे लेवल की है, जो फिर सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं वो जैरगॉन यूज कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप मैनेजर, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये सारे जैरगॉन यूज करूँ। तो जो मार्केट में जो छोटे लोग हैं, ये खाली बड़ों को समझ में आएगा जिन्होंने मार्केटिंग पढ़ी हुई है, जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, या जो काम करते हैं, ठीक है। उनमें भी चंद लोगों को, हमारे पास तो किसी ने कोई इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, सबसे पहली बात तो डिग्री लेने के लिए पढ़ा, तो इनको इन सब चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, वो वहीं समंदर में कूद के ही तैरना सीखते हैं। ये बातें मैं जितनी भी कर दूं, इसका कोई फायदा नहीं है, सोसाइटी को कोई ऐसा सच फायदा नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं वही रातों रात अमीर। पैसा कैसे आएगा? ओ भाई, पैसा ऐसा नहीं आता। पैसा, आप जब पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा, आप वैल्यू के पीछे भागो। जब आप वैल्यू के पीछे भागोगे तो पैसा खुद ब खुद वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है पैसा। वरना कोई डिपार्टमेंट, कोई बिजनेस डेवलपमेंट, कोई कैपिटल नहीं है, कैसे करूंगा? तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सेकेंडरी चीज है। पहले आप, जब आप करने के लिए खड़े होते हैं तो कैपिटल भी अरेंज हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, मकसद पूरा होता है। मकसद अगर आपका हो, लगन हो, तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं है आज कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई फ्रांस जाना चाहता है, अगर मकसद हो नहीं जाते लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है ना, पहुंच जाते हैं। जो काम करेगा वो पहुंचेगा, लेकिन अगर कोई ख्वाहिश करेगा तो कभी भी नहीं पहुंच सकते हो कि मेरा बिजनेस बहुत ऊपर चले जाए। मैं बिजनेस डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आज के लोगों को मार्केटिंग नहीं समझ में आई, सेल्स नहीं समझ में आई, एडवर्टाइजिंग नहीं समझ में आई, प्रमोशन नहीं समझ में आई। ये सारी चीजें एक ही को समझते हैं। मार्केटिंग मैनेजर यानी कि सेल करता होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। अबे भाई ये क्या? एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सब चीजें अलग अलग हैं और उसके अलग अलग बंदे करें ताकि उसका अलग अलग रिस्पॉन्स को आप अलग अलग गेज कर सकें। अभी मैंने बताया ना कि 4 बंदे, एक बिजनेस डेवलपमेंट में 4 बंदे जरूरी है। एक तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, दूसरा कौन? रिलेशनशिप मैनेजर, तीसरा कौन? सेल्स मैनेजर था, चौथा कौन? मार्केटिंग मैनेजर। ये सब मिलके अपना अपना क्लस्टर में काम करें। सही, ठीक है। जब अपने अपने क्लस्टर में काम करेंगे तो अल्टीमेट फायदा कंपनी को होता है। सबके टारगेट अलग अलग है। अच्छा, वैसे आपका माशाल्लाह से एचआर का भी एक्सपीरियंस है, तो अभी कितनी आज के 2026 अगर आज बैठे हुए 2025 से 26 की सैलरीज अभी डिफाइन हो गई है ना, तो लोग एक अच्छा मैनेजर अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो कितने आराम से मिल जाता है। अगर हम सेल्स का डिपेंड करता है आपका इस पे कोई हमारे पास एक कोई एस्टिमेटेड वैल्यू लगा सकते हैं हम इस पे या नहीं? एचआर मैनेजर के लिए नहीं, सेल्स के लिए जो बंदा, क्योंकि लोग कॉल सेंटर के लिए बंदा ढूंढ रहे होते हैं, सेल्स के लिए ढूंढ रहे होते हैं, मार्केटिंग का ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका तो एक एचआर का एक एक्सपीरियंस भी है, तो तकरीबन कितने के मिल जाते हैं? कुछ आइडिया है इसके ऊपर? बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस पे डिपेंड करता है, आप पे अपने ऊपर डिपेंड करता है कितने में। एज सच तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि कर सकते कि कितने का मिलेगा, आपको चाहिए क्या। देखा, अभी भी मकसद से अगर आप फिरेंगे, हर जगह हम मकसद से फिरेंगे। आपने कॉल सेंटर डिस्कस किया था, हम कहते चलो कॉल सेंटर ले लेते हैं, उसका मैनेजर। कॉल सेंटर कितना बड़ा कॉल सेंटर? एक ग्रुप पे 8 बंदे होते हैं, 8 बंदों का ले लेते हैं। 8 बंदों का कॉल सेंटर है और उसके अंदर आपने सेल्स मैनेजर हायर करना है। सेल्स मैनेजर हायर करना है तो आप ये अपनी कंपनी की वर्थ कितनी है
ये भी तो है ना, डिपेंड करता है। हमारी वर्ड तो देख के वो आएगा नहीं ना, वो तो देखता है मार्केट वैल्यू, क्यों देख के आएगा? नहीं, आपकी वर्ड देख कर आएगा। आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा चाहिए? देखें, आप सबसे पहले तो सबसे कम सैलरी वाला रखें। अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो ठीक है, नहीं तो उससे ऊपर करें। सीखेंगे आप इससे, एक तो आप सीखेंगे, ये नहीं आप अभी भी वही मिसाल की तरफ आ रहे हैं जो अभी मैंने दी थी। मुझे पैसा चाहिए, सही है, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, नहीं मुझे सीखने वीखने नहीं चाहिए। लंबी नहीं करो यार, पैसा कैसे कमाना है। हाँ। नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आप सेल्स मैनेजर हायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कंपनी हेड है, ये कंपनी के ओनर है, ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन आप सीखेंगे तो आपके पास पैसे की वैल्यू भी पता लगेगी, उसकी वैल्यू पता लगेगी, वो मैनेजर की कितने वैल्यूएबल है वो मैनेजर। वरना आप बिल्कुल एक रुतलेस किस्म के बॉस हो जाएंगे। ठीक है, नहीं कर रहा, बाहर निकाल दो। ना वो वैल्यू बना रहा है, ना आप उसके साथ कोई अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो ये दोनों जगह जब आप नीचे से शुरू करेंगे तो आपको वैल्यू भी पता लगेगी और वो आपके लिए एज ए एसेट होगा। जब वो आप छोड़ के जाएगा तो आप बोलेंगे यार प्लीज यार रुक जा। इसी सिचुएशन में आप रुकते हैं, या किसी को आप बोलते हैं, या आपको कोई चैलेंज कर रहा होता है, तो आपकी भी तो एक ड्यूटी है ना साथ साथ। ये नहीं कि मैंने सेल्स मैनेजर हायर कर लिया और अब मैं तकिए लगा के सो रहा हूं घर में, तो वो तो बेवकूफी वाली बात है मेरी नजर में। ठीक है, आपने अच्छा सेल्स मैनेजर हायर किया तो आपको अच्छे से उससे ट्रीट करना आना चाहिए। आप क्या है, उसके रिलेशनशिप मैनेजर बन गए। आपका कस्टमर इंटरनल कस्टमर है वो आपका, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल कस्टमर को डील कर रहा है आपके लिए। आपका इंटरनल कस्टमर कौन है? सेल्स मैनेजर। तो आपको भी तो उससे वही रिलेशनशिप रखने जो वो आपके लिए बाहर एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए रख रहा है। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। आप अपने खुद एक्सपीरियंस से सीखेंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितने लेवल्स हैं। अगर मैं अभी आपको बता दूं, आप एक सेल्स मैनेजर जो है इस इंडस्ट्री का एक सेल्स मैनेजर जो है वो 50 लाख भी ले रहा है, 30 लाख भी ले रहा है, 20 लाख भी ले रहा है, 10 लाख भी ले रहा है, 5 लाख भी ले रहा है, 1.5 लाख भी ले रहा है। आपको कौन सा चाहिए? अब आप बोलेंगे मुझे 1.5 लाख वाला चाहिए। सही है, ऐसे ही तो क्यों? क्योंकि हम पैसों से ही देख रहे हैं हर जगह। मुझे पैसा चाहिए और मैं पैसे देख रहा हूँ। सही है, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे देख रहा हूँ। वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इसको जरा समझना है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हैं 2 नंबर बस। हर चीज हमें जल्दी चाहिए ना, 2 नंबर से बेहतर अल्फाज ये नहीं कि हमें अभी हमने डिटेल में बात करी है टाइम एंड स्पीड की। जल्दी चाहिए, यहाँ मुमकिन नहीं है। आप इधर वक्त ही जाया कर रहे हैं ज्यादातर। तो वक्त आप चाहते तो है कि मुझे जल्दी से ऐसा मैनेजर मिल जाए, लेकिन मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। तो जब आप पैसा नहीं लगाएंगे, टाइम इज मनी, वक्त नहीं लगाएंगे तो अच्छा कैसे मिलेगा आपको? ये बताएं। मुफ्त में तो कोई चीज नहीं मिल रही, वक्त खुद एक पैसा है। लेकिन फिर मार्केट वैल्यू भी मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि मार्केट वैल्यू भी तो डिफाइन होती है ना। हम अपनी बड़े वक्त भी देते हैं, लेकिन एक वो तब नहीं टिकेगा ना जब तक कि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं दे। एक बंदे की मार्केट वैल्यू है 5 लाख। मैंने अभी आपको बताया 4-5 मैनेजर 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, अब आप इससे क्या गेज करना चाह रहे हैं? मैं ये गैस करना चाह 1.5 लाख या 5 लाख, उसने तो मार्केट वैल्यू खुद बनाई है ना। हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि यार ये इसकी 3 लाख रुपए? सवाल नहीं समझा मैं। हम कहते हैं जैसे भी 30 लाख वाला भी है मार्केट में, कोई 30 लाख मांगेगा, कोई 5 लाख मांगेगा, कोई 1.5 लाख मांगेगा। पर हम एज ए HR हम बैठे हुए कंपनी के अंदर, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें कि इसकी वैल्यू इतनी ही है जितनी ये डिमांड कर रहा है? देखिए, HR का काम जो होता है वो पॉलिसी के अंदर रह के काम करना होता है। HR खुद डिसीजन नहीं लेता। सही है, ठीक है। तो कोई CEO या डायरेक्टर या कंपनी का ओनर, उसकी एक पॉलिसी है, HR पॉलिसी बनती है एक पूरी
ये हम लेंगे, ठीक है। तो वो डिसीजन वो नहीं, अल्टीमेट डिसीजन जो है वो कंपनी जो ओनर का होता है वो उसी का ही होता है। तो उसी को लेते हुए हम ये सारे डिसीजन लेंगे, हम एचआर को अलग नहीं कर देते। सही है। और उसका भी वक्त में पता चलेगा जब वो जी जब वो बैठेगा। एचआर का काम सिर्फ हायरिंग और ट्रेनिंग और सैलरी डिसबर्समेंट यही नहीं है, और भी बहुत है। रिसर्च है, सबसे ज्यादा रिसर्च है, जो कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे उनके साथ जो डिस्कस करता है। कुछ चीजें जो होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, वो डिस्कशन होती है, वो डिस्कशन होती है। छोटे छोटे वो पब्लिक नहीं वो छोटे छोटे चैलेंजेस तो खैर होते ही हैं, और वो फिर डे टू डे डिस्कशन, मंथली डिस्कशन तो चलता रहता है ताकि वो रिजॉल्व होते रहे, ताकि आगे प्रोग्रेस जाती रहे। कभी कभार अगर सीज नहीं बनी तो बताते हैं कि भाई हॉलीडेज ज़्यादा थे इस वजह से नहीं बनी, नेक्स्ट मंथ में बन जाएगी। वो चैलेंजेस भी रहते हैं। ये एचआर का काम नहीं है, ये फिर वो मैनेजर का काम है, ये सेल्स मैनेजर का काम है। जितनी सेल्स से रिलेटेड जितनी चीजें, एचआर का काम सिर्फ ये है कि उस गैप को, जो भी डिपार्टमेंट की नीड है, उस गैप को फिल करे, बंदे लेकर आए, इंटरव्यू करे, शॉर्टलिस्ट करे, और उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ एक इंटरव्यू करवाए। उसको जो पसंद आए, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बंदा हायर किया जाता है। ठीक है, ये है एचआर का काम। एचआर का काम, इसके अलावा है तो बहुत सारे काम है एचआर के, लेकिन कोर काम तो यही है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में लोग हायरिंग और फायरिंग के दौरान क्या गलतियां करते हैं? हायरिंग के दौरान तो कोई ऐसा जितनी ज्यादा गलती नहीं होती, फायरिंग के दरमियान ही गलती पकड़ी जाती है कि भाई आप गलती, किसी को मैंने हायर कर लिया, आपने बहुत बड़ी गलती करी, कोई कहता है? हाँ कहते हैं ना, जब वो सही काम नहीं करता, ऐसा कहते हैं ना, भाई यार बड़ी गलती कर दी तुझे रख के कंपनी में। ये तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा तो कहते हैं, लेकिन जब आप उसको फायर करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खत्म, सन्नाटा तो चला जाता है, फिर खत्म हो जाती है स्टोरी। तो गलतियां तो हो रही है ना, हायरिंग में भी गलती हो रही है और फायरिंग में भी। आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या गलती? नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन का, जिस आपका इतना एक्सपीरियंस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहाँ आपने एक होता है ना क्या, ये मेरी रिसर्च से लोग ये गलतियां बहुत करते हैं। जैसे आपका काम तो अच्छा बंदा ले आते हैं और झूठ बोलते हैं, ठीक है, झूठ बोलना, इंटरव्यू के दरमियान झूठ बोलना, ये कोई ऐसे रास्ते, कोई ऐसी चीज अपना लेना कि बल्कि मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक चीज होती है, देखिए, हेलो इफेक्ट एक चीज है जो साइकोलॉजी के अंदर है, ठीक है। जैसे कहते हैं पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, यानी अब पहली नजर के अंदर आपको जो भी चीज होगी, अब उसके जितने फ्लॉज हैं आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, कोई कमरे के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, बहुत अच्छा उसने जैकेट पहनी हुई है, वो मेरी पसंद का ब्रांड की पहनी हुई है, अब मैं तो फिदा हो गया, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वो जैसा भी होगा वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। उसके जितने फ्लॉज होंगे वो ओवरकम हो जाएंगे, और ये गलती मैं कर जाऊंगा, हायर कर लूंगा या शॉर्टलिस्ट कर दूंगा उसे, ठीक है। ये हेलो इफेक्ट होता है, ये खेलते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है, ये जो करते हैं। एचआर को मालूम होना चाहिए ये चीज, साइकोलॉजिकली क्या क्या चीजें हायरिंग और फायरिंग के दरमियान में आती हैं, ये मालूम होना चाहिए एक एचआर मैनेजर को, इसका इल्म होना चाहिए, तो वो कम हो जाती हैं फिर चीजें, ऐसा नहीं है, फिर ज्यादा नहीं रहती। सही है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है ये सारा। नॉर्मली एक चीज और भी देखिए ना, हमने एचआर के अंदर के 100 लोगों को हम इनवाइट करते हैं इंटरव्यू में, पहुंचते 10 है, ये क्या, इसका क्या सीन है? ये तो हमारी बात नहीं हुई इस, नहीं, ये हमारी ऑन द उस पे हुई थी, टेबल पे बैठे हुए थे उस वक्त। अच्छा, जब रूम की चाबी नहीं मिल रही थी उस वक्त हम बात कर रहे थे। अच्छा। तो इसमें तो ये है कि मैंने बताया कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में, कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री, अगर यही जॉब अपॉर्चुनिटी किसी ऐसी कंपनी की तरफ से आए
तो ज्यादा उधर रेशो होता नहीं होता। बिल्कुल नहीं, नॉर्मली मैं इस पे कॉल सेंटर की बात नहीं कर रहा, वैसे ही कहता हूँ अगर किसी और भी डिपार्टमेंट को रिक्रूट करें तो मैं देखा सीवी ज्यादा आती है, लोग शायद ऑफिस में बैठे हुए सीवी फेंकने का शौक है लोगों को, सीवी फेंक देते हैं। लेकिन अच्छा, जो सीवी फेंक दी, आप ये कहना चाह रहे हैं सीवी आ गई आपके पास, लेकिन जब आपने इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जनरल बात कर रहा हूँ तो फिर कोई नहीं आ रहा है। इंटरव्यू में अभी पॉडकास्ट में हमारे साथ हुआ ये भी रिसेंटली, जिसमें से मैं आपको ही बता देता हूँ, मैं तकरीबन 200-300 लोग निकाले, ठीक है, और उसमें से कोई मेरे ख्याल से कोई हमारे पास 100 में से 7 लोगों ने साइन अप कर लिया कि भाई हम इस डेट को आएंगे। लेकिन वो आने से पहले मैं तो अमेज था, क्योंकि बेसिकली मैं रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, एआई की रिसर्च पे काम कर रहा था कि कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं और हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसमें से 7 में से जो आप पहुँचे, मेरे ख्याल आप तीसरे बंदे पहुँचे, यानी कि 100, मैं इंटरव्यू की बात, मैं तो पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, 107 एक्सेप्ट बाकी 4 बीमार हो गए, जिसमें से 3 आप हमारे पास, जो तीसरे के साथ मेरी पॉडकास्ट हो रही, जो आप 3rd है। तो इस वजह से मैंने देखा है कि हायरिंग करे तो यही रेशो होता है, तो लोग बीमार हो जाए, अगले दिन उसको एकदम से कहा, ऐसे वो नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन आधे घंटे पहले बोलेगा मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ जाना है। तो ये क्या सिलसिला है, इसका मैं पूछना चाह रहा था आपसे। देखें, नॉर्मल है या पाकिस्तान में ये बिहेवियर तो नॉर्मल है। बिहेवियर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है, ये कोई पाकिस्तान का बिहेवियर नहीं, ये पूरे दुनिया का ऐसा ही बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से इंसान ही है ना, दुनिया में इंसान ही है, तो इंसान ऐसा ही है, ठीक है। एंजाइटी होती है उसे कोई ना कोई चीज़ जो है उसको अर्ज नहीं कर रही होती इसकी तरफ, जो बिला मकसद होता है ना। कोई फेक भी चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, ज्यादातर फेक है, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। जो चाहता है कि मैं आऊं और मेरा इस आने की वजह से जो मैं वक्त दे रहा हूं, तो इस वक्त का किसी दूसरे को फायदा होगा। अगर आपकी सोच नहीं है तो फिर आप वही करते हैं जो कि 100 में से 3 या 4 या 5 या 7 लोग आएंगे। जब आप फायदा देना शुरू कर दें ना, लोग, बहुत सारे लोग, आधे लोग तो ये मेरा इसमें फायदा क्या, ठीक है। दूसरा, इसको मैं और रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने, जब आप ऐसी पॉडकास्ट के अंदर अपना रेशो आप खुद देख लीजिएगा, आप बोले मैं आपको गाड़ी भेजूंगा आपके घर में, ठीक है, आपको लेकर भी आएगी, पिक एंड ड्रॉप, तो ये रेशो आपका बढ़ जाएगा थोड़ा। अब ये 7 की जगह जो हो सकता है 14 हो जाए या 15 हो जाए इसके अंदर, ठीक है। जब आप ये चीज शुरू करेंगे, फिर आप देखेंगे कि और क्या चीज मुझे इसके अंदर ऐड ऑन करनी है, ठीक है। इससे आपका रेशो बढ़ सकता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या फायदा है इतनी दूर जाके, और फिर मुझे हासिल क्या होगा। तो आपके एचआर में देते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं वहाँ? वैसे तो नहीं देते। नहीं, एचआर की बात नहीं कर रहा मैं, अभी आपके पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं एचआर की उनकी बात नहीं कर रहा। रिक्रूटमेंट में तो ऐसा नहीं कर सकते। अब ये चीज जो है, ये फीमेल्स के लिए तो पिक एंड ड्रॉप होता ही है ना। फीमेल्स के लिए तो हर कंपनी देती है पिक एंड ड्रॉप तो देगी, लेकिन वो इंटरव्यू के टाइम पे तो नहीं देंगे ना, कि इंटरव्यू का रेशो बढ़ाने के लिए। नो, इंटरव्यू में क्यों देंगे? इंटरव्यू में कौन पिक एंड ड्रॉप दे रहा है? इंटरव्यू की नहीं बात कर रहा मैं, तो ये आपके पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। आपसे सवाल किया, आप मेरे पास आकर मैं कहता कि एचआर में, मैं कह रहा कि क्यों इस तरह से। आपने अपनी बात करी मैंने थी ना, तो मिसाल के तौर पे दी थी। एचआर में आपने लिंक्डइन से कोई उठाए थे 100 लोग और फिर आए इतने, इसका रीजन पूछा था। तो वो रीजन मैंने ये बताया कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप दे दें उनको, साथ लगा के कि ये मैं आपको बुला रहा हूँ, आपके एड्रेस बता दें। अच्छा, एचआर से हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन और है जो लोगों को होता है कि अगर हमने कॉल सेंटर पे, हमारी डिस्कशन चल रही थी, हम कॉल सेंटर पे रह लेते तो बेहतर है। अगर मुझे कॉल सेंटर के 10 लोग रिक्रूट करने, तो मैं मुझे इंटरव्यू लेने पड़ेंगे और कितनी सीवीज मुझे होनी चाहिए, और क्या तरीके कार ऐसे हैं जहाँ से बंदे में ला सकूं? देखिए, बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें व्हाट्सएप भी काम करेगा आपको, ऐसा नहीं कोई एक जगह हो, सही है, ठीक है। और मुख्तलिफ एचआर वेबसाइट्स हैं जो आपको मालूम है कौन कौन सी। अच्छा, एचआर वेव्स वाले भी आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे। अब आपको देखें, जब आप यूज्ड टू होते हैं ना इन सब
वेबसाइट्स के, तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ से आ रहे हैं। ये एक सारा रिसर्च बेस्ड है, ये ऐसे नहीं है कि आपने मैच करना शुरू कर दिया, वरना आपके पास कचरा आएगा। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको ये आइडिया हो जाता है कि मुझे मुस्तकबिल.com से कितने आ रहे हैं, जॉबी पीके से कितने, कौन से वाले आ रहे हैं, इंडीड से कितने आ रहे हैं, लिंक्डइन से कितने आ रहे हैं, व्हाट्सएप से ग्रुप से कितने आ रहे हैं, फेसबुक से कितने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से कितने आ रहे हैं। बहुत सारी दफा तो आपको पिंटरेस्ट से भी आ जाते हैं। ट्रैफिक ड्राइव हो क्या आ जाता है, आता है। ठीक है, ये आपको आइडिया होगा कि आप जब इसके अंदर इन होंगे तो आपकी रिसर्च होगी कहाँ से अच्छा वाला आता है और कितनी देर में आता है, ये सब आपको पता लग जाएगा। और ये फील्ड वाइज भी तो डिपेंड करता होगा ना कि अगर हमने आईटी का कोई बंदा उठाना है तो ये यहाँ से निकल रहा है, ये भी डिपेंड करेगा रिसर्च के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है, जो आजकल जो चल रही है, नाम ले लेता हूँ मैं उसका, इंडीड ही चल रहा है। इंडीड बहुत अच्छा, पेड ही चलाते हैं उस पे भी या नहीं? जो पेड भी है, पेड भी चलता होगा ना, वो पेड भी चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और सेकंड जो है आपका जो मशहूर जॉब वो है, क्या नाम है आपका, रोजी.पी क्या, ये है, दो आपके बहुत अच्छे हैं। रोजी.पी क्या आज भी काम कर रहा है ऐसे? यहाँ अब तो एआई बेस्ड हो गया ना, कि सारी साइट जो एआई बेस्ड है, ये उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने अभी ये ऑप्शन ये यूज नहीं करे ना देखे मैंने, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये एआई बेस्ड हो चुके हैं सारे। अच्छा, हम सबको ना भी बस सबको जो आपने कहा ना कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचने का प्लान है, और हर कोई चाहता है कि अगर मेरी इनकम $1000 है तो $10,000, या $10,000 तो लाख हो जाए। तो उसमें सेल्स कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर कोई अपनी सेल्स बढ़ाना चाहे तो क्या स्टेप्स ले इनिशियली 1 by 1, और कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेंगे जिससे अच्छी सेल्स आ जाए? देखिए, अच्छी सेल्स आने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका बिहेवियर क्या है। अगर वो आपको रीड करना आ गया, देखिए कोई जो है, जब भी कोई भी चीज खरीदता है ना, कोई चीज तो खरीदता वो दिल से है, लेकिन उसको जोड़ता है दिमाग से। ठीक है, दिल से खरीदी जाती है चीज और जोड़ता किससे है? दिमाग से। जब आपको कोई कार खरीदनी है तो आपको क्या लगता है, आप कोई कार खरीद रहे हैं, क्या लगता है आपको? जब हम कार खरीद रहे होते हैं तो हम उसमें लग्जरी भी ढूंढ रहे होते हैं, सहूलत भी देख रहे होते हैं, और सब चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तो आप क्या कार खरीदते हैं, या कि ये सारी चीजें अपने ख्वाब खरीदते हैं? ख्वाब खरीदते हैं, आसान अल्फाज से ऐसे ही है, ख्वाब खरीदते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके कस्टमर के ख्वाब क्या हैं। बिल्कुल। वो कैसे मालूम होगा आपको? आप अपने ही जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट होते हैं तो उससे आप सीखें कि उसको चाहिए क्या। एक्चुअली सेल्स को समझने से पहले आपको मार्केटिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग हमें ये बताती है कि वो नीड क्या है, वो आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर की नीड क्या है। जब आपको नीड आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर आपको बेचना आसान हो जाता है। और आप बेचना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगले बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं आप। मार्केट के अंदर एक गैप है, मार्केट के अंदर एक गैप है, तो उस गैप को फुलफिल करना चाहते हैं आप। मुख्तलिफ फैक्टर हैं इस चीज को गेज करने के, कोई एक चीज नहीं है, लेकिन जो अल्टीमेट आखिर वाला जो है उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। बार बार मैं कहता हूँ कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हम बीच की चीजें हमेशा से स्किप करते हैं और आखिर वाले को डिस्कस करते हैं। जब हम आखिर वाले को डिस्कस करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। हमारे दिमाग को आदत नहीं है कि हम इतने लंबे प्रोसेस में जाएं। हमें फौरन डोपामीन की आदत है, मुझे फौरन चाहिए, बस। कम टाइम ज्यादा मजा, कम टाइम ज्यादा मजा।
कम टाइम, एंटरटेनमेंट, ज्यादा एंटरटेनमेंट है, ज्यादा मजा। जब आदत हो गई दिमाग को इसी चीज की, तो फिर आपका दिमाग इसी पैटर्न पे काम करता है। जब आपको लॉन्ग टर्म पे आदत हो जाती है, आपको पता है मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका बहुत फायदा है, ये आपको पता होता है, ठीक है। तो जब हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर फजूल है फिर हमारा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। मैंने हमेशा से बोलता हूँ कि जब तक एनआई आपका काम नहीं कर, नेशनल इंटेलिजेंस सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, तो एआई से आप कोई काम नहीं ले सकते। बस आप मेहनत से भागेंगे तो आपको कहीं नहीं। शॉर्ट्स कुछ भी नहीं है, शॉर्ट्स कुछ भी नहीं, ये धोखा है शॉर्ट्स। चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे वो फेसबुक के हों, चाहे वो व्हाट्सएप के हों, शॉर्ट्स धोखा है। इसको ऐसे कर लेते ना, शॉर्टकट और शॉर्ट्स दोनों धोखा है। वो एक ही बात है ना, शॉर्ट्स शॉर्टकट एक ही है। हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं ना, वो एक ही बात है, शॉर्ट ही है बस। हर चीज लंबी नहीं करो, मुझे जल्दी से डोपामीन दो ताकि मैं सुकून में आ जाऊं। मेरी उंगलियां यूं यूं कर रही होती हैं, सही है, मेरी उंगलियां बेचैन हो रही होती हैं, किसी तरीके से मैं पबजी खेल लूं, किसी तरीके से मैं किसी को मार दूं पबजी के अंदर, हेडशॉट, सुकून मिलेगा। मैं अपना पॉडकास्ट जैसे ही लगाऊं, मेरे पास व्यूज आना शुरू हो जाए, ओए होए होए होए, यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था, लेकिन मैं बता नहीं रहा था। चाह मैं यही रहा था, लेकिन मैं बता नहीं रहा था, छुपा रहा था। लेकिन मुझे कितनी तस्कीन मिली इस चीज से, तहसीन को इतनी तस्कीन मिली इस चीज से, जो कि बता नहीं रहा था। वो है यही गेम। लेकिन अगर ये देर के बाद मिलती तो हमेशा से कायम रहती। वैल्यू इसको कहते हैं। एक दिन में मैं जूता बना के इधर नहीं, नाइकी की दुकान के सामने एक अपना आउटलेट खोल के 1 लाख का जूता बेचूंगा, जूते मारेंगे लोग मुझे। फिर पीछे कितनी वैल्यू है। शॉर्ट्स देख के मैं बहुत अच्छा, यूट्यूब देख के मैं बहुत अच्छा, मैं रिसर्च करके बहुत अच्छा जूता बना लूंगा। जूता बना लिया मैंने, और मैं ऐलान भी करता रहूंगा ये जूता मजबूत है बहुत, और इतना अच्छा है, उसकी सारी चीजें, पैर में दर्द नहीं होगा, आपकी एड़ियां जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। पता नहीं क्या क्या मैं कर दूं, लेकिन मेरा जूता नहीं बिकने वाला। ठीक है। आज कोक और पेप्सी आज भी मार्केट में बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी गैप नहीं आने देता। क्या वजह है? इतनी बड़ी कंपनी है, क्या वजह है? क्या वजह? उसको क्लियर है, उसको 4 P's बहुत अच्छे से क्लियर है, जो मार्केटिंग की एक टर्म है। ठीक है। तो ये अगर आप हर दिन, तो सेल्स तो आपका एक बेचने का काम है, बेचने का काम, बिहेवियर का काम है सारा। सेल्स का मतलब ये नहीं कि रटे रटाए 2 जुमले बोल दिए और ले लो। वो नाड़ा और पेन बेचने वाला बाहर बंदा, वो भी आपको सेल्स की टेक्निक्स, इंग्लिश बोलने से, उर्दू बोलने से सेल नहीं होती। सेल्स की एक स्किल अलग है। अगर वो आपको आती है, वो क्या है? वो मैंने बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको बुक खोलनी चाहिए, किताब खोलनी चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या है। हर बिजनेस के अलग अलग होते हैं, और कोई कस्टमर नहीं चाहता कि मैं फौरन खरीद लूं। अम्मी भी उसी दुकान से सौदा खरीदना चाहती हैं जो कि महंगा देता है, लेकिन इखलाक बहुत अच्छा है उसका। कि वजह क्या है? आपने कभी नोट किया कि चूड़ी बेचने वाले, मेहंदी बेचने वाले, या जो दर्जी वगैरह होते हैं, कितने बातूनी होते हैं, पीको शीको करने वाले, हंसी मजाक करने वाले औरतों के साथ। वो क्या है उनकी, वो क्यों है? वजह ही यही है, उनको सेल्स की टेक्निक है उनके पास, कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, मजा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, जाते जाते अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा मैसेज जो कि लोग रिक्रूट करते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी इसी के साथ ऐड ऑन करते हैं कि जाते जाते लोग बोलते हैं लोग हमारे पास से छोड़ के बहुत जा रहे हैं। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, अभी रखा 3 महीने 6 महीने बाद छोड़ के चला गया। कॉल सेंटर का दुनिया में यही
चर्न रेशो यही है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत बड़े बड़े इधर टाइकॉन बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छी सैलरीज भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने लोग चले जाते हैं। अच्छा, टर्न अराउंड रेशियो यही रहता है जी, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज हैं लोगों को। किस चीज़ की? जॉब्स की, एनवायरनमेंट की, ठीक है, एनवायरनमेंट की क्या है, बराबर वाला बंदा, या इस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि सेल्स है, ठीक है, और 24 घंटे सामने रहना है, ठीक है, तो मुख्तलिफ, जब सुपरवाइजर को सेल्स नहीं मिलेगी तो उसके एटीट्यूड के अंदर वो आएगा कि डांटना है या जो भी है, जो दूसरे लोगों को, इस इंडस्ट्री के लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके पीछे बेसिक सैलरी है जो कि खामखा ही चली जाएगी, कंपनी को नुकसान होगा, ठीक है। कमीशन बेस्ड हो तो कोई बात नहीं है, इसलिए लोग नहीं आते कमीशन बेस्ड के अंदर। बेसिक वाली सैलरी के अंदर आ जाएंगे लोग, काम करेंगे, धोखा दे के चले जाएंगे 1 महीने बाद। ये तो सब जगह है, ये लॉस तो ये सब जगह है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसके पीछे कंपनी के पास होता है जिससे वो कंट्रोल करते हैं। इतना एनालिसिस होते हैं इसके कि इतने अरसे बाद एक बंदा हमें इतना फ़ायदा देगा, ये बंदे से हमें इतना फ़ायदा ले सकते हैं, वो सब कैलकुलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटेड नहीं होता। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें इन टर्म ऑफ HR, कॉल सेंटर, बिजनेस डेवलपमेंट? जनरल मैसेज ये है कि पर्पस को ना भूलें, मकसद पे कायम रहें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो देर से रिजल्ट आएंगे लेकिन आएंगे पूरे पूरे। जो मकसद होगा उसमें आप कामयाब होंगे। शॉर्ट्स के अंदर अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपने गिरना है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर आपके पास मकसद है, पर्पस है किसी भी काम का, तो आप मोटिवेट भी रहते हैं और उस पर्पस पे लगे रहते हैं। पर्पस का मतलब यही है कि आपको मकसद क्लियर है, आज नहीं तो कल हो ही जाना है। यही है एक मैसेज मेरा, जो कि मुझे माशरे में नज़र नहीं आता। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नज़र नहीं आती, पर्पस से बिल्कुल हटे हुए हैं बस। अगर पर्पस अगर है भी उनका तो सिर्फ पैसा है, तो पैसा पर्पस नहीं हो सकता कभी भी। पैसा नीड है, वो जो आपके छोटे मोटे काम कर देगा, लेकिन आपके पर्पस कुछ और है। अगर आपकी अम्मी अगर आपको कहें कि ठीक है आपको भूख लग रही है, आपको अम्मी के पराठे खाने हैं, तो वो आपको अगर दे देंगे 200 रुपये, ये लो जाओ पराठा खा लो, तो आप पर्पस पूरा हो गया अम्मी का। और आप यही चाह रहे थे अम्मी से, ये तो नहीं चाह रहे थे। आप अम्मी से क्या चाह रहे थे? आप अम्मी से चाह रहे थे कि वो इमोशनली आपके साथ अटैच रहें, तो इमोशंस कहाँ गए? तो इंसान से इंसान का पर्पस ही यही है कि वो इमोशनली अटैच रहे, और जो काम करना चाहे तो उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? कि इमोशंस नहीं है तो मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर मकसद में आपने वक्त ज़ाया किया और फिर आपने उस काम को छोड़ दिया, थक रहे हैं आप। और मोटिवेशन भी गलत ड्राइव करी हुई हमने। मोटिवेशन क्या गलत? कोई मुझे शाबाशी देगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे आज सैलरी मिल गई तो मैं मोटिवेट हो गया, मेरा कमीशन ज़्यादा हो गया तो मैं मोटिवेटेड हूँ। ये कौन सी मोटिवेशन है कि डिपेंडेंट है आप किसी के? तो वो एलिमेंट कहाँ गया आपकी लाइफ से जो कि सेल्फ मोटिवेशन का था? तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका मकसद आपका सामने हो। मकसद नहीं है तो आप कभी भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, फिर आप ढूंढते हैं कि कोई खूंटी के इसलिए। तो अगर आपको कोई शाबाशी ना दे तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट ना दे तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये नहीं है आप अपना जिंदगी का सिरा आपने किसी और के हाथ में दिया हो कि आप इसको ड्राइव करो, आप खुद कहाँ हैं? इसलिए कि मकसद क्लियर नहीं है। अगर पर्पस होगा तो फिर मोटिवेशन भी खुद ही आ जाएगी, खुद ही आएगी, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, आप डिपेंडेंट नहीं होते। थैंक यू सो मच। और अगर कोई कमेंट आते हैं, कोई चीज़ आती है तो मैं डेफिनेटली
कमेंट का रिप्लाई आप खुद भी देखिएगा, अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर कोई इंशाल्लाह। लोग बोलते हैं कि यार हमें दोबारा बुलाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉल सेंटर पे शायद और कम्युनिकेट हमें करना चाहिए, पर मैं ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करा, क्योंकि वो एक जर्नल एरिया था। क्योंकि अगर कोई चाहता है कि कॉल सेंटर कैसे खोलना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कोई अगर क्वेश्चंस आते तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ। श्योर, फिलहाल तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।